नाउ वी विल फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो मैंने डायग्राम बनाया था प्रीवियस वीडियो में, उसको मैंने यहीं पे बगल में रख दिया है, ठीक है, साथ में रख दिया है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कोई जो अपना बॉडी जो मोशन कर रही है वो यहां से उठ के पूरा यहां तक आने में जितना टाइम लगा, यानी जितना टाइम बॉडी ने मोशन किया उसको बोलेंगे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपन को एक चीज बताए कि यार ये वेलोसिटी यहां से यहां तक जाएगा, पहले ही बताया था मैंने, इसको अपन क्या बोल देंगे, रेंज, ठीक है। और जितना टाइम लगा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी मैक्सिमम हाइट रेंज उसको क्या बोलेंगे, एच, यानी हाइट रेंज बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक आया कोई पार्टिकल, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? अगर मैं इसको कट कर दूं तो क्या होगा, ये एक सिमेट्री मिलेगी अपन को, यानी जितना टाइम ये है जितना ये उतना ही है, यानी ये मिरर इमेज है जस्ट। और एक चीज पता है कि जितना टाइम यहां से यहां तक आने लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। इसको प्रूफ भी करूंगा, डोंट वरी, बट अपन देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि सिमेट्रिकल है, जितना टाइम यहां से बॉल को यहां से आने में यहां तक लगा उतना टाइम यहां से आने में यहां तक लगेगा। ओके, तो मुझे क्या पता है कि टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। क्यों बॉल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये मोशन तो कांस्टेंट है अपना। चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। अपन को इक्वेशन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यानी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, कितनी हो जाएगी, जीरो। और यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी ओनली, वो भी कितनी, u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी जीरो एक्चुअली। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v यानी फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू जीरो एट द टॉप नेक्स्ट पॉइंट। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u sin थीटा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, a क्या होगा, माइनस जी इंटू टी, जी टी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यहां से मेरे को क्या निकालना, टाइम। टाइम कितना आएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो मुझे एक चीज पता है, ये मैं निकाल दिया, मुझे एक चीज पता है कि यह टाइम कितना होता है, ये भी ऊपर भी और नीचे भी आने में, ये सिमेट्रिकल था, तो इसको अपन डिफाइन भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इट। ओके, क्यों, बिकॉज इट्स इज सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस टाइम। तो ये टाइम कहां से कहां तक आया, यहां से यहां तक जाने में, बस नीचे भी तो आएगी ना बॉडी, कंप्लीट मोशन करना है नहीं करना उसको, दैट्स व्हाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब देखना कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, रेंज मतलब कितना डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, अपन को पता है वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल, u cos थीटा, और कितने टाइम के लिए u cos थीटा रही, ये रहा टाइम, जितना टाइम के लिए क्या रही वेलोसिटी, u cos थीटा रही अपनी। सिंपली फंडा, कोई एक्सेलरेशन है इसमें, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मींस इट विल मूव एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो अपन को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, 9th क्लास का फॉर्मूला है यार, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड, यानी रेंज बोलेंगे इसको अपन यहां पे, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, u cos थीटा, टाइम कितना लगा, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। लेट्स सॉल्व इट, 2 बाहर आ जाएगा। देखो एक चीज होती है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। ओके, 2 sin 2 थीटा, दैट मीन्स u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, दैट विल बी u स्क्वायर एंड 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन, या पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अपॉन जी। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी रेंज हो जाएगी, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ओके, दैट विल बी रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। अब एक चीज और रह गई अपनी, क्या रह गई, हाइट टेन कितनी है, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, उसको फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, तीसरी इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, क्या बोला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो लेट्स सॉल्व इट। Just because of resources due to lockdown, so that let it be। क्या निकालना, हाइट, दैट इज v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ अपन चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा अपने, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, उससे भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो सुटेबल लगे अपनी श्रद्धा अनुसार जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, देखो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, हाइट ही तो निकालनी है अपन को, यानी वर्टिकल एक्सिस पे काम करेंगे अपन, हाइट कहाँ पे अटेंड करेगी बॉडी, वर्टिकल एक्सिस पे। ओके, v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ से, u sin थीटा, इसका स्क्वायर कर दूं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस का आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, लिख दिया। a कितना है, नीचे लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, डेट मीन्स अपोजिट, डेट मीन्स स्पीड को डिक्रीज करेगा, डेट इज रिटार्डेशन प्रोसेस। तो कितना हो जाएगा -0 इंटू s डिस्टेंस जो निकालना है अपन को, जिसको अपन क्या बोलेंगे h, दैट इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। ओके, तो इसको क्या बोल देंगे h की वैल्यू निकालनी है, इसको नीचे ले आओ, माइनस से माइनस कटा, u स्क्वायर यहां बचेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। u स्क्वायर sin स्क्वायर है, 2 थीटा नहीं है। ओके, मेक इट क्लियर, sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब क्या होता है, ये अपन ने निकाल लिया, एक इक्वेशन और आती है, इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होती है कि अपन को किसी भी इंस्टेंट पे कुछ भी निकालना है, मतलब ट्रेजेक्ट्री यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है उस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एक इंस्टेंट की इक्वेशन, कि किस टाइम पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पूरा निकालेंगे अपन। ठीक है, तो इक्वेशन का डेरिवेशन मैं करवाता हूं अभी, यहाँ पहले इक्वेशन लिख देता हूं मैं पहले, क्योंकि उसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, तो एक्स और वाई कंपोनेंट रहेंगे उसमें। ओके, वो होती क्या है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होती है अपनी, ये रहती है अपनी x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यूनिट ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, इसका यूटिलिटी अपन देखेंगे, बहुत कुछ होता है इसके अंदर, करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जितने भी पढ़ेंगे अपन, पूरी काइनेमेटिक्स जितने भी पढ़ेंगे अपन, कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, एवरीथिंग विल बी बेस्ड अपॉन दीस 3 इक्वेशंस जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, खत्म काम, सब कुछ उसी के बेस पे सोल्व करेंगे। जैसे कि अपन कुछ बेसिक चीजें देखते हैं कि बिना फॉर्मूले क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट लिटिल बिट कॉम्पिटिटिव थिंग्स। ओके, तो ये फॉर्मूला याद करना और उस पर सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और आईडी नहीं कभी भी ये नहीं बोलता कि तुम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करो, वो यही चाहता है कि तुम टेक्निकली कितनी जल्दी सोल्व कर पा रहे हो। ओके, नाउ आई विल कंसीडर g इक्वल टू 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट मैंडेटरी है। अब यूनिट के दम पे अपन देखते हैं क्या होता है। देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूं एक बार, एक्सेलरेशन होता है क्या एक्चुअल में सबको पता है, लेकिन मैं डिफाइन कर रहा हूं दोबारा। 10 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल 9.8 होती है। 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको एक और सेकेंड, क्या लिखा मैंने ये, दोबारा देखने तो मुझे एक बार। 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो वेलोसिटी है, और नीचे फिर क्या लिख दिया पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी पर सेकेंड इज नोन एज एक्सेलरेशन। या ऑफ कोर्स ये तो पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। दैट मींस 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज होगी 1 सेकेंड में विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। अब ये देखना मुझे कि वो बढ़ाएगी या घटाएगी, वो डिपेंड करता मोशन के ऊपर। जैसे प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, ऊपर फेंका तो ग्रेविटी घटाएगी, और अगर बॉल को ऊपर से नीचे आ रही है तो वेलोसिटी बढ़ाएगी। कितनी बढ़ाएगी, 10 मीटर बढ़ाएगी 1 सेकेंड में। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं नॉर्मली। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम व्हेन इट कम्स बैक। इट
50 मीटर पर सेकंड से फेंका, मैंने भी क्या बोला, जी कितना वैल्यू कम करता है 10, तो 10 मीटर एक सेकंड में कम करेगा, तो यानी यहाँ पे टी इक्वल टू कितना है 0, टी इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 कम हो जाएगी, कितनी 40 बचेगी, टी इक्वल टू 2 पे कितनी हो जाएगी 30 बचेगी, ऐसे ही टी इक्वल टू 5 पे कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। डेट मीन्स 5 सेकंड लगेगा इसको ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में। कहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ नहीं लगाया, फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ऊपर जाने का टाइम निकाल देंगे और नीचे आने का भी निकालना है, तो ऊपर जाने का टाइम कितना हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 5 सेकंड, ये 5 सेकंड टाइम कितना लगा 10 लगा नहीं लगा। अब प्रोजेक्टिल मोशन में इसको कैसे मैं लिंक करूंगा, उसमें क्या होता है अपना दो मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर काम किया ना मैंने सीधा वर्टिकल कंपोनेंट 50 दे दिया तुम्हें यहाँ पे, वही वर्टिकल कंपोनेंट 50 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अपने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लगा दो उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा क्या थी वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस, 2u sin थीटा u sin थीटा वही तो थी अपॉन g, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 इंटू ui कितना दिया मैंने 50, g कितना है 10, कितना है आंसर 10 सेकंड, वही अपन ने वैसे निकाल दिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ऐसे अगर मेरे को रेंज निकालनी है कोई दिक्कत नहीं, टाइम निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दिया उसका मल्टीप्लाई मार दो, दैट विल बी योर रेंज। हाइट निकालने के लिए थोड़ा सा कष्ट कर लो, और एक अच्छा तरीका बताता हूं मैं हाइट के लिए क्या होता है। देखो थोड़ा सा इसको बाद में अपन एनालाइज करेंगे इसके बारे में, इट्स द एवरेज ऑफ दीज टू वेलोसिटी, बात करेंगे इसके बारे में। ये मतलब खुद के मतलब आइडेंटिफाई किए हुए कुछ है, वो बताऊंगा तुम्हें कैसे होता है क्या नहीं होता है। इट्स द एवरेज ऑफ दीज टू वेलोसिटी, कैसे आता है बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। चलो थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, टाइम निकालते हैं, सो हाइट निकालते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। एक मिनट में क्लीन कर देता हूं इसको, 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मैंने लिया था क्वेश्चंस में, उसके बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो 50 ली थी यहां पे, तो देखो ऊपर जाने का अपन ने डायरेक्शन निकालते पहले, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। वी कितना फाइनल 0 ऊपर, माइनस 50 का स्क्वायर 2 इंटू एस कितना है -10 इंटू एस कितना है निकालना है, डेट इज एच, माइनस से माइनस कटा, 50 का कितना हो जाए 2500, 2500 अपॉन 2 इंटू 10, ये हो गया, दैट इज 125। हाइट कितनी आ गई 125, क्या मीटर सेंटीमीटर, मीटर, क्यों ऐसा यूनिट में ही लिखेंगे अपन, हाइट इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर आ गई अपने पास, ठीक है। हाइट तो आ गई अपने पास, ठीक है। अभी अपन यहीं पे मतलब देखते हैं, बाकी फिर अपन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपन देखेंगे अभी, ठीक है। एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा मतलब प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी बॉल मैंने फेंकी है तो दो वेलोसिटी होंगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो दोनों वेलोसिटी को मिक्सअप करके अगर मैं ऐसा बोल दूं, ये मैंने बॉल को फेंका, थ्रो किया, देखो सिर्फ अपन देख रहे हैं अपन कितना पढ़ेंगे, किस क्या क्या लेवल पहुंच सकता है प्रोजेक्टाइल, थोड़ा देख रहे हैं अपन ओवरव्यू, ठीक है, जैसे थोड़ा माइंड को मतलब ओपन कर पाए, थोड़ा ब्रॉड अप कर पाए। देखो अभी मैं क्या करूंगा, उसके बाद ये मैंने वेलोसिटी फेंकी थी यहां से, इसका हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी बदलेगी, यहाँ पे ये रहेगी, यहाँ पे ये रहेगा कंपोनेंट, तो ये हर जगह पे दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन अपने फाइंड आउट की, बट उसके बगैर पे अपन सोल्व करेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ वेलोसिटी अलग रहेगी, यहाँ अलग रहेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, जिसकी वजह से कि जो अपने रिजल्टेंट है वो वेरी करेगा, ठीक है। तो होगा क्या, अपन करेंगे क्या, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालेंगे अपन कभी भी क्वेश्चंस में, इस इंस्टेंट पे किसी भी इंस्टेंट पे अपन निकालेंगे वेलोसिटी कितनी होगी, हाइट पे पता ही है यार, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी, बाकी हर एक इंस्टेंट पे अपन वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं एक काम करूंगा इसके अंदर, यहां एक रख देता हूं मैं कोई दीवार, ठीक है, मैंने यहां बॉल लगा दी, तो क्या होगा, बॉल आएगी स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके उसके बाद वापस वो आ जाएगी, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, तो क्या होता है। तो तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा, जो मतलब ये पढ़ चुके हैं एक बार। सर्कुलर मोशन अगर पढ़ा होगा, वैसे नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पता है तुम्हें, सर्कुलर मोशन में भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है एक इंस्टेंट पे, बता दो कहां होता है,
सर्कुलर मोशन के लिए √5g अपन को मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है जिससे कि वो सर्कुलर मोशन को पूरा कवर कर पाए। वो भी नहीं पता कुछ स्टूडेंट को, कोई बात नहीं, बता रहा हूं नॉर्मली। सर्कुलर मोशन में इसको और अच्छे से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट मैं बता रहा हूं एक बार कि वहां भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रोजेक्टिल मोशन का, ओके। देखो क्या होता है ना कि मैंने किसी भी मतलब यहाँ पे एक कोई बॉल लटकी हुई है, बॉब लटका हुआ, जो भी बोलना बोल दो यार, कोई पार्टिकल लटका हुआ है जिसको वेलोसिटी दे रहा हूं, ठीक है। तो वो बॉल अगर मैं इतनी वेलोसिटी दूं कि वो यहां से तो पार कर जाए लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाए, फिर यहां तक पहुंच गया पार्टिकल तो वही तो आगे आ ही जाएगा। इतनी वेलोसिटी यहां से जस्ट क्रॉस कर पाए, मतलब 50% पार करके, मतलब 1/4 क्वाड्रेंट पार करके फिर आगे पहुंचे और यहां तक नहीं पहुंच पाए। अगर यहां तक पहुंच गया तो फिर वो पार कर लेगा पूरा, नहीं कर पाया और ये अपने कहा टेंशन इक्वल टू 0। और बताऊंगा केस अलग अलग होता है, रोप का अलग होता है, रस्सी हो तो अलग होता है, और यहाँ पे अगर अपने रोड ले तो अलग रहता है। रोड का √4 जा रहा था, उसका √5 जा रहा था, जो भी आता बताऊंगा मैं तुम्हें, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। तो होता क्या है ना कि बॉल जब यहाँ तक पहुंची बाई चांस, तो यहाँ के बाद में वो ऐसे गिरती है बॉल प्रोजेक्टाइल करते हुए, फिर ऐसे कुछ आती है, फिर सर्कुलर मोशन फॉलो करती है, फिर पूरा ऊपर जाएगी, फिर यहां से फिर गिरेगी। ये ट्रेजेक्टरी बनती है उसकी। अब मैं इस पूरे को इरेज कर दूं, डॉटेड लाइंस मींस ये अपना पाथ नहीं है, ठीक है। तो बनेगी क्या ट्रेजेक्टरी, यहां से रुकिया, ये गई ये गई ये गई, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अब ऊपर नहीं जा सकती, क्यों, टेंशन 0 हो गया अगर रस्सी है तो, और रस्ते में ही होगा, रोप में नहीं हो पाएगी चीज। उसके बाद फिर ये यहां से आ जाएगी, प्रोजेक्टाइल करते हुए नीचे आएगी, फिर वापस से रस्सी फिर छोटी पड़ेगी, क्यों, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा ना। तो फिर उसके बाद फिर वो यहाँ से ऊपर फिर हल्का सर्कुलर मोशन करेगी, यहाँ पे कितना करेगी वो फाइंड आउट करेंगे, फिर वापस ऊपर जाएगी। क्यों, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी से वो वापस जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर नीचे आएगी, ठीक है, फिर वापस यहाँ पहुंच जाएगी। दिस इज द रियल फंडा ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो मतलब वहां भी आता है, हर जगह प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। चलो तो फिजिक्स की एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आज क्लास का एंड करते हैं यहीं पे अभी, क्योंकि मार्केट भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने पानी डाल के काम चला रहा हूँ अभी। तो थोड़ा सा देखते हैं अभी अपन, एक चीज पूछता हूँ तुमसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। जैसे फैन है, एक पूरा रूम है, पूरा टोटली क्लोज्ड है, जो फैन चल रहा है, तो अगर फैन को टर्न ऑन किया मैंने, तो उससे रूम का टेम्परेचर रेज होगा या डिक्रीज होगा या कॉन्स्टेंट रहेगा, विल टॉक अबाउट इट, ओके। होगा क्या, एक रूम है पूरा, ठीक है, पूरा मतलब पैक्ड रूम है, मान लो तुम जो मानना है तो मान लो कि बाहर से मतलब कुछ कोई भी सोर्सेस नहीं आ रहा है, पूरा पैक्ड रूम है, उसमें मैंने एक फैन को मतलब क्या किया, टर्न ऑन कर दिया और मैं चला गया भाई बाहर। अंदर एक सिर्फ एक यहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई है जो टेम्परेचर को मेजर करेगी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ऑप्शंस, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, या कांस्टेंट रहेगा या फिर क्या रहेगा, चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं अभी। इसका आंसर रहेगा कि क्वेश्चन कि क्या रहेगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा। यू नो व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ वन लॉजिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो एक्चुअली वहां पे एनर्जी बोल दिया, काइनेटिक और पोटेंशियल, दैट्स व्हाई सोचा कि डिस्कस कर लेता हूं इस पॉइंट को भी हल्का सा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मींस वो कैसे, देखते हैं कैसे होता है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, फैन चालू हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फैन रोटेट किया ना, तो इलेक्ट्रिकल किसमें कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। फैन रोटेट किया, काइनेटिक एनर्जी आ गई उसके पास, काइनेटिक एनर्जी किस टाइप की एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आसपास क्या है, मॉलिक्यूल्स है पूरे एयर के, डस्ट पार्टिकल्स, ये वो समथिंग समथिंग है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, तो उन पार्टिकल्स को एनर्जी देगा। क्यों, फैन के जो ब्लेड्स हैं वो उसको पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी उनको मिलेगी तो पार्टिकल्स कहां जाएंगे, कोलिजन करेंगे दीवारों के साथ। तो क्या होगा, पूरी काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू कभी 1 नहीं होता है, 1 होगा तो हीट एनर्जी में लॉस नहीं होती है, लेकिन E इक्वल टू 1 होता ही नहीं है, इट्स आइडियल कंडीशन। तो क्या होगा, वहां पे एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, बताना मुझे, टेम्परेचर राइज तो हो गया, तो अपन गर्मी पंखा क्यों चलाते हैं, वाई वी नीड टू टर्न ऑन द फैन ड्यूरिंग समर, विंटर में चलाना चाहिए ना फिर तो अपन को, लेकिन ये बात तो रियलिटी है कि पंखा चलाने के ठंडा फील होता है। वाई,
चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। या इसका आंसर तुम खुद बताना, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। कमेंट इन द मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, थैंक यू सो मच।